नमामि गंगे योजना के तहत पीएम ने दिए कितने गिफ्ट? तो राज्यों की 56 सीटों पर कब होंगे उपचुनाव? इसके अलावा बिहार में चुनावों में आरएलएसपी ने क्यों बनाया तीसरा मोर्चा? और बांग्लादेश की सीमा पर हथियारों की तस्करी का क्या है मकसद? देश की बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 6 परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण किया। योजना के तहत पीएम ने हरिद्वार में जगतजीतपुर में 68 MLD STP, 27 MLD का अपग्रेडेशन और सराय में 18 MLD का तोहफा दिया। इस मौके पर किसान बिल को लेकर विपक्ष की घेराबंदी पर पलटवार करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार किसानों को सशक्त कर रही है और विपक्ष विरोध कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसानों को बाजार में उपज का सही दाम मिले। चुनाव आयोग ने 56 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक में 3 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे, जिनका परिणाम बिहार चुनाव के साथ 10 नवंबर को आएगा। बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद आयोग की टीम पटना पहुंची, जहां अधिकारियों के साथ बैठक हुई। आयोग कल सियासी दलों के साथ बैठक करेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम अलग अलग जिलों में 1 अक्टूबर तक समीक्षा बैठक करेगी। आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन से बात नहीं बनने के बाद तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया। आरएलएसपी ने बिहार चुनाव में बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सहित अन्य संस्थाओं को नोटिस भेजा है। रकुल ने अपील की थी कि ड्रग्स केस में मीडिया उनसे जुड़ी कोई खबर न दिखाए। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। मिजोरम में बीएसएफ ने अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा किया। बांग्लादेश बॉर्डर पर हुई इस कार्रवाई में एक जीप से 30 सोफिस्टिकेटेड राइफल बरामद किए गए। गुप्त सूचना पर हुई इस कार्रवाई में बीएसएफ को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। समंदर का सिकंदर INS विराट गुजरात के अलंग पहुंचा, जहां इसके रिसाइकलिंग की तैयारी की जा रही है। नौसेना में 30 साल तक सेवा देने के बाद विराट को संग्रहालय में तब्दील करने की मांग की गई थी, लेकिन विशेषज्ञों की राय के बाद ये मांग टाल दी गई। पश्चिम बंगाल में भारतीय तटरक्षक दल के एक जहाज में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के अमोग और डॉर्नियर को राहत और बचाव के लिए भेजा गया था। जहाज को कोलकाता लाया गया है।